Hi friends, first of all I want to pay thanks to my all subscriber and for their likes. Friends, keep watching and like my video. If you have not subscribed, then subscribe and please share it. So let's know about the deflected current in homeopathy, written by H.A. Robert, Philosophy, chapter number 34. Deflected current means simple in one line obstacles to cure. As example, we are told that the light's waves travel in a certain direction until they meet some obstacles when they are deflected at an angle proportionate to angle of interference. जैसे लाइट जब ट्रेवल करती है, हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट वहाँ पर अगर प्रेजेंट कर दें, ऑब्जेक्ट रख दें, तो उसमें लाइट के ट्रेवलिंग में वहाँ पे ऑब्स्टिकल हो जाएगी और द लाइट वेव विल बी डेविएट. जैसे हम लोग ने ये सब एक्सपेरिमेंट इन फिजिक्स में किया था, प्रिज्म वाला और मैग्नेटिक कंपास. सो इन दिस वे अ होम्योपैथिक फिजिशियन क्योर द डिजीज, बट देयर इज अ मेनी ऑब्स्टिकल्स ड्यूरिंग हिज ट्रीटमेंट. As my first question, why doesn't the seemingly indicated remedy always work? H. Robert mentioned this question. The remedy does not and cannot cure the symptom so long as the causative factor remains. रेमेडी तब तक डिजीज़ को क्योर नहीं करेगी जब तक वहाँ पर कॉजेटिव फैक्टर मेंटेन रहेगा, एक्साइटिंग कॉज और मेंटेनिंग कॉज. लाइक हैज़ एन एग्जाम्पल, जैसे ईयर एक और कोराइजा इन चिल्ड्रेन. कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट उसके कान में या फिर नोज में प्रेजेंट हो तो ईयर एक विल बी प्रेजेंट, ईयर एक विल बी परसिस्ट और नोज कोराइजा विल बी परसिस्ट. So the physician should remove that obstacles, then the treatment will be accomplished the result. First, remove that objects which obstacles the treatment of the physicians. In this aspect, the patient does not consider his private affair, business of any outside, even of the physician, and they keeps these important items to himself. That serves to deflect the current of the cure. As a scenario, we have seen there's a many obstacles. Like first, environment. जैसे हमें घर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, काम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ये सब चैलेंजिंग है, एक पर्सन के लिए बहुत ही चैलेंजिंग मोमेंट है. हमारे पास बहुत सारे स्ट्रेस, टेंशन आज के सिनेरियो में हम लोग के पास बहुत है, लेकिन ये सब चीज़ें हम ना बताकर यही सब चीज़ें साइकोसोमेटिक डिजीज़ परसिस्ट कर लेते हैं. मेंटली हम डिस्टर्ब रहते हैं, लगातार एक स्टिमुलस डिस्टर्बिंग कैरेक्टर, इट्स विल इफेक्ट अप फिजिकली ऑल्सो. मेंटली जब तक हम स्टेबल नहीं रहेंगे तो फिजिकली भी हम स्टेबल नहीं हो पाएंगे. तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है. एब्यूज और शॉक, ट्रॉमेटाइज ऑन अ डेली बेसिस, ये सब होम और वर्क में इट कीप यू वीक एंड डिप्लेटेड विच कैन बी ऑब्स्टिकल्स टू योर हीलिंग. अगर हम जब तक वो स्ट्रेस और वो एंजाइटी ये सब चीज़ों को नहीं ठीक कर पाएंगे, अपनी इन्वायरमेंट और सराउंडिंग को पॉजिटिव वाइज नहीं मिलेगी, तब तक हम जो बीमारी है उसको ठीक नहीं कर पाएंगे. तो फर्स्ट वी शुड रिमूव दैट ऑल थिंग. फिजिशियन को वो सब भी नोटिस करना होगा और हमें भी कोऑपरेट करना होगा कि हम एक प्रॉपर वे में सारी चीज़ें बता पाएँ. जैसे पेशेंट हमारे पास भी आता है तो फिर वो अपनी पर्सनल अफेयर्स सारी चीज़ें हमें फ्रैंकली नहीं बता पाता है. The patient does not consider his private affair the business of any outside, even the physician keep the important items to himself. मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चीज़ वो अपने एक्सप्रेस नहीं किया है तो फिर हमें भी वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी. और अपने होम्योपैथी में तो सबसे ज़्यादा केस टेकिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट. बहुत ही ज़्यादा, जितना अच्छा केस टेकिंग है उतनी अच्छी हमारी मेडिसिन सिलेक्शन होगी और वो डिजीज़ को क्योर करने में हेल्प करेगी. दे हैव सर्व टू डिफ्लेक्ट द करेंट. अगर
पूरा अच्छे से उसने नहीं बताया है, अपनी पर्सनल चीज़ें भी नहीं बताई है, पर्सनल अफेयर लाइक स्ट्रेस और ये सब जो उसे दे रहा है वो भी नहीं एक्सप्लेन किया है, तो इट विल, हम मेडिसिन चाहे जितना भी दे, जब तक हम वो स्ट्रेस नहीं रिमूव करेंगे तब तक हमारी मेडिसिन इफ़ेक्ट नहीं करेगी. दैट is the part of the obstacle. होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज़ नॉट अ फॉल्ट. इस वे में होम्योपैथिक मेडिसिन की कोई भी गलती नहीं है, लॉन्ग एज दिस कंडीशन रिमेन अ वाइटल पार्ट ऑफ द पेशेंट लाइफ. एज एग्जाम्पल, जैसे इन्वायरमेंट का ये भी है, जैसे एलर्जी किसी को किसी चीज़ से है, अस्थमा वाले पेशेंट को अगर वो ह्यूमिड प्लेस पे रह रहा है तो अस्थमा प्रॉब्लम उससे एग्रावेट होती है. विंटर सीजन में आ रहा है तो उस सीज़न में भी अस्थमा पेशेंट को प्रॉब्लम एग्रावेट करती है, मतलब प्रॉब्लम बढ़ाती है. तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिसिन के साथ साथ हमें ये भी चीज़ प्रिकॉशन करना है कि उसकी सराउंडिंग इन्वायरमेंट ये सब चीज़ें देखनी है. केस टेकिंग इसलिए ली जाती है प्रॉपर होम्योपैथिक में. उसके पर्सनल हैबिट देखना होगा हमें, या फिर वो एडिक्टिव होगा, उसको सेल्फ कंट्रोल होनी चाहिए. अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब ऑब्स्टिकल है, ट्रीटमेंट के अगेंस्ट है ये सब चीज़ें. अगर हम मेडिसिन चाहे जितना भी दें लेकिन अगर वो ये सब चीज़ें नहीं हटा रहे हैं तो इट इज़ द ऑब्स्टिकल्स. इसके कारण हमारी मेडिसिन को जो एक्शन करनी होती है वो एक्शन नहीं करती, वो अपने डायरेक्शन को डेविएट कर देती हैं, तो पेशेंट क्योर नहीं हो पाता है. लाइक द पेशेंट बहुत सारे एलोपैथिक ड्रग लेकर आते हैं, मतलब बहुत सारे एलोपैथिक ड्रग खाकर आते हैं, जैसे पावरफुल, खुद से ही लेते रहते हैं एज ए पेन किलर सब कुछ. तो ये सब सारे चीज़ें सिम्टम को सप्रेस कर दी होती. फिर वो उसके बाद होम्योपैथिक फिजिशियन के पास आते हैं और प्रॉपरली वो पूरी चीज़ें नहीं बता पाते, तो फिर फिजिशियन को वो पूरी चीज़ें जो भी उसकी पास्ट की चीज़ें हैं वो सब क्लियर करना होगा. क्लियर द पास्ट इन्फ्लुएंस. जब ट्रीटमेंट के पहले पूरी पास्ट इन्फ्लुएंस को क्लियर करना होगा, तब फिर फिजिशियन को अपनी एक नई केस टेकिंग लेकर नई मेडिसिन स्टार्ट करनी होगी बिफोर हीलिंग कैन प्रोसीड. इंटरनल मेंटेनिंग कॉज. इंटरनल मेंटेनिंग कॉज, फोर्थ पॉइंट, जैसे जेनेटिक टेंडेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल ससेप्टिबिलिटी. हम अपनी मेडिसिन तो दे रहे हैं, होम्योपैथिक फिजिशियन ने मेडिसिन तो दिया, लेकिन तब भी उसने उसकी जेनेटिक टेंडेंसी, कॉन्स्टिट्यूशन ये सब नहीं अगर नोटिस किया है तो फिर वो रीअकर हो रहा है. जैसे एग्जांपल, किसी पेशेंट को बार बार फीवर हो रहा है, रीअकरिंग एलिमेंट्स डिस्पाइट ट्रीटमेंट, मतलब अच्छा खासा ट्रीटमेंट हो रहा है तब भी उसकी फीवर नहीं जा रही है, क्योंकि हमने फीवर बार हो रहा है, हमने बेलाडोना दे दिया, लेकिन हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को फॉलोअप में नहीं डाला, जैसे कैलकेरिया का. ये ज़रूरी है. नाउ डाइट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट रोल इन होम्योपैथिक मेडिसिन, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऑब्स्टिकल करता है. जैसे आज के सिनेरियो में सब लोग को कॉफ़ी पीना बहुत ही पसंद है, दैट इज़ अ फैशन ट्रेंड, राइट. सो कॉफ़ी, बट अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन को कॉफ़ी एंटीडोट भी करती है. जैसे होम्योपैथिक फिजिशियन हमेशा बोलते हैं कि मेडिसिन लेने के बाद कॉफ़ी, कैम्फर ऑयल, एरोमेटिक चीज़ जैसे परफ्यूम, हाईली एरोमेटिक चीज़ें, ये सब मेडिसिन की इफ़ेक्ट्स को कम भी करती है और साथ साथ जो मेडिसिन की जो असर होती है उसको ख़त्म भी करती है, एंटीडोट भी करती है. जैसे लहसुन हो गया, कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए. जब तक हमारी ट्रीटमेंट चल रही है, होम्योपैथिक मेडिसिन आप ले रहे हो, तब तक हमें ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें ऑब्स्टिकल है. इसी को तो डिफ्लेक्ट कहते हैं, जो होम्योपैथिक मेडिसिन को डिफ्लेक्ट कर रहा है, होम्योपैथिक मेडिसिन के एक्शन को डिफ्लेक्ट कर रहा है, वो क्योर नहीं ले पा रहा है, मतलब डिजीज़ ठीक नहीं कर पा रहा है. तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. जैसे आजकल के पेशेंट आते हैं बीइंग इम्पेशेंट, आजकल के पेशेंट आते हैं, उन्हें फटाक से क्विकली ट्रीटमेंट चाहिए, मतलब वो ना प्रॉपर केस टेकिंग देना चाहते ना कुछ, जबकि वो क्रोनिक डिजीज़ है. दे हैव टू टेक द टाइम एंड वी
homeopathic physician also need a time to select a remedy, proper सिमिलिमम रेमेडी. अगर हम प्रॉपर सिमिलिमम रेमेडी नहीं सेलेक्ट कर पाए तब भी हमारी मेडिसिन गलत होगी और डिजीज़ ठीक नहीं हो पाएगी. तो पेशेंट को आना चाहिए शांति से, आराम से, केस टेकिंग देना चाहिए, टाइम देना चाहिए फिजिशियन को पूरा आराम से बताना चाहिए, नॉट इन एग्रेसिव मोड. Be silent and keep quiet and cooperate the physician what he or she may ask. ये भी है, अगर वो प्रॉपर केस टेकिंग, अगर उसे क्विकली ट्रीटमेंट, तो फिर ऐसे टाइम पे होम्योपैथिक फिजिशियन को जल्दी क्विकली केस टेकिंग लेकर फटाक से ट्रीटमेंट देना होता है. तो फिर इट विल बी गेट रिलीफ. बट ये सेपरेशन हो जाएगा. जैसे एलोपैथिक में नहीं, फटाक से मतलब मेडिसिन पर्टिकुलर ट्रीटमेंट लेके सर्दी हुई, सर्दी की दवा दे दो, पेन किलर दे दो, वो सप्रेस करते जाती है. वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो डिजीज़ को ठीक नहीं कर रही, वो एक जगह आपको सप्रेस करते जा रही है और फिर बाद में वही चीज़ें बढ़कर बहुत बड़ी डिजीज़ बन जाती है. तो फिर हमें आराम से होम्योपैथिक फिजिशियन को पूरी केस टेकिंग देना चाहिए. जितनी अच्छे से आप केस टेकिंग दोगे उतने अच्छे से आपकी ट्रीटमेंट हो पाएगी. सेल्फ मेडिकेशन, आजकल का ज़माना है, गूगल सर्च मारो, कुछ भी डिजीज़ है, कुछ भी चीज़ें है, गूगल सर्च मारो और मेडिसिन फाइंड आउट हो गई. डॉक्टर तो हम ही बन गए और फिर हमने मेडिसिन ले ली. ऐसा है, जो गूगल और यूट्यूब बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन इज़ वेरी डेंजरस. हाँ, कोई इमरजेंसी में हो, ऐसे चीज़ें हो तो क्विकली हम लोग मैनेजमेंट के लिए फॉलो कर सकते हैं. होम के भी बहुत सारी चीज़ें हैं, होम सोल्यूशन है, बहुत सारी चीज़ें. बट सेल्फ मेडिकेशन विदाउट फिजिशियन, इट्स रॉन्ग, टोटली रॉन्ग. हमें फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए. और लेकिन आजकल के पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन लेते रहते हैं. फिर उसके बाद जब वो डिजीज़ को एकदम डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं, उसकी प्रॉपर नेचर, जो ट्रू नेचर होती है डिजीज़ की, जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो ख़त्म हो चुकी रहती, तब फिर वो फिजिशियन, होम्योपैथिक फिजिशियन के पास आते हैं. तो होम्योपैथिक फिजिशियन के लिए ट्रीटमेंट करने के लिए ये भी सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है. उसे सिम्टम और पिक्चर क्लियर नहीं मिल पाते हैं, तो फिर वो चीज़ें भी होम्योपैथिक फिजिशियन को डिफ़िकल्टी करती है. दैट इज़ ऑल्सो द रिफ्लेक्टेड इनक्योरेबिलिटी. जैसे बहुत ही ज़्यादा सीवियर पैथोजेनेसिस अगर हो गया या फिर ऑर्गन डिस्ट्रॉय हुआ हो, अगर कोई भी डिजीज़ बहुत ही सीवियर और एडवांस केस में है तो वहाँ पर हमारी होम्योपैथिक फिजिशियन नहीं वर्क कर पाते. वो सिर्फ इमोशनली मेंटली उसे कंट्रोल कर सकते हैं, पेशेंट को उसे समझा सकते, कंसोल कर सकते, इमोशनली मेंटल उसकी एंजाइटी और स्ट्रेस को रेगुलेट कर सकते हैं, बट कैन नॉट रीस्टोर द डिस्ट्रॉयड और द लॉस्ट ऑर्गन. यहाँ पर हमें एलोपैथिक और सर्जिकल एक्वायर्ड करना होगा. लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज में होम्योपैथिक फिजिशियन शुड नॉट टेक प्लेस. दिस इज द मेन ऑब्स्टेकल्स और डिफ्लेक्टेड. Homeopathic physician should take care of this thing. Now, this is the general common cause obstacles to homeopathic treatment. Other than this, let us discuss the other side of the problem, the remedy. हमने बता दिया कि पेशेंट की क्या गलती होती है, क्या चीज़ें होती है, सब कुछ है. बट केस टेकिंग, पेशेंट, फिजिशियन, इन सब के अलावा हमारी मेडिसिन पे भी कंसंट्रेशन होना चाहिए. मतलब मेडिसिन खुद भी इफ़ेक्टिव होता है. हियर आवर फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ द सोर्स ऑफ द रेमेडी इटसेल्फ. अगर हमें मेडिसिन की अच्छी खासी नॉलेज ना हो, उसके सोर्स, उसकी ओरिजिन, उसकी ड्यूरेशन, उसका एक्शन, उसकी पोटेंसी, उसके बारे में पूरी डिटेल हमें नॉलेज ना हो, पर्टिकुलर की पॉइंट, आजकल सब लोग की नोट, पर्टिकुलर की पॉइंट से मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट्स, तो भी वो पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहा है. वो इसी कारण है क्योंकि रेमेडी एक्शन
प्रिफर अकॉर्डिंग टू द सिमिलिमम। जितने अच्छे से हम सिमिलिमम के अकॉर्डिंग रेमेडी सेलेक्ट करेंगे उतनी जल्दी पेशेंट क्योर होगा। सो रेमेडी के एक्शन, ड्यूरेशन, उसकी फार्मास्यूटिकल पूरी चीज़ें हमें नॉलेज होना चाहिए। होम्योपैथिक फिजिशियन को ये सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए कि पोटेंसी कब है, कैसे है, सारी चीज़ें, ओरिजिन, फैमिली, सब कुछ। अब लेट्स नो दी अबाउट द फिजिशियन। फिजिशियन का क्या रोल है ऑब्स्टेकल्स में, ट्रीटमेंट में। अगर फिजिशियन प्रॉपर केस टेकिंग नहीं ले पा रहा है, जैसे पेशेंट आया और पेशेंट ने अपना केस टेकिंग दिया लेकिन फिजिशियन ने उसको अच्छे से सुना नहीं, प्रिजुडाइज हो गया है, पहले से आते ही 1-2 सिम्टम सुनकर उसने बोल दिया कि ये मेडिसिन है, लेकिन पेशेंट बताया जा रहा है बट वो सुन नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है होम्योपैथिक फिजिशियन, और उसने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी बिना सुने, प्रॉपर केस टेकिंग लिए, तो ये भी बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है ट्रीटमेंट में। मीन्स डिफ्लेक्टेड है। डिफ्लेक्टेड मीन्स द ऑब्स्टेकल्स टू क्योर, मतलब ट्रीटमेंट करने में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। तो फिजिशियन का ये भी सबसे बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है। अगर फिजिशियन ने जब पेशेंट आया और फिजिशियन ने प्रॉपर उसकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम निकाली, मतलब प्रॉपर सिम्टम लेके, जैसे काली बीज हम लोग देख ले तो फिर काली बीज का मेन कीनोट सिम्टम आता है जैसे 3 AM एग्रावेशन, हम लोग तुरंत इमीडिएटली थिंक करते हैं काली कार, लेकिन जब हम लोग कैंट की रिपर्टरी में जाते हैं तो फिर वहाँ पे बहुत सारी रेमेडी मिलती हैं, लेकिन इसलिए फिजिशियन को कोई ओकेजनल सिम्टम्स लेकर प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। उसकी पूरी इंडिविजुअलिटी, पेशेंट की टोटलिटी ऑफ सिम्टम इंडिविजुअलाइज करना चाहिए पेशेंट को पर्टिकुलरली, देन अकॉर्डिंग टू सिमिलिमम मेडिसिन को सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे जो भी ऑब्स्टेकल्स है उसे सारे ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने के बाद क्योर करना है। That is the good art of healing, and physician have to accomplish the mission of the cure. Okay, thank you guys. I hope you understand the deflected current.